Okay, so in last class we have read about the modulo arithmetic Euclid division lemma. Then we also study how to find the modulus of two values. And Krina, what is the equivalent modulus? When you can say that the both the numbers are equivalent? If we are dividing with respect to one value and the remainder will be same, then can we say that it is a equivalent? Yes, sir. Today we will see some property of modulo. So if we talk about the property of modulo, that give adding property of modulo. So inside the property of modulo, your first property is that if any three integer a, b, and c, if a plus b is equals to c, and then we are dividing the each number with respect to n, then it is similar to suppose karo कि that 5 plus 7 is 12. Now we are dividing each number with respect to mod 3. So that means, okay, sir, what will be the value of 5 mod 3? 5 mod 3 2, sir. Okay, so 5 mod 3 is 2. In the same way, 7 mod 3 is 1 1 and 12 mod 3, 0. 12 mod 3 is 0 because 3 fours are. So ये क्या बोलता है कि a mod n, b mod n is equals to c mod n for any integer a plus b is equals to c. सर ये अपन ऐसे लिखते हैं सर, ये 5 mod 2 mod 3 ब्रैकेट में ऐसा. पर्टिकुलर नंबर्स के लिए ये तो मैंने एक एग्जांपल से लिया है दैट इज नॉट वेरीफाइड. इफ यू सी लेट्स सी दिस वन which you can verify this. Question is find the पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ उसका एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते जाऊं. सर हाँ ये भी चलेगा, प्रॉपर्टी का तो एग्जांपल है. ठीक है फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं. Okay, let's take this example. Now see the second line. A plus B mod n
इज इक्वल्स टू ए मोड एन प्लस बी मोड एन। हमें ये कैलकुलेट करना है। सो इफ आई यूज द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज दिस पार्ट we are using, so a plus b mod n is equals to a mod n। इसमें सर इज इक्वल टू में 3 बार 3 डैश लगता है। तीन डैश क्यों लगेंगे? अच्छा, हमने इज तीन। इक्वल, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू की बात कर रहा है। प्लस बी मोड। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं देन कैन आई राइट हेयर 486 प्लस 729 mod 12, then this side 486 mod 12 plus 729 mod 12। सो के सर फर्स्ट वन की वैल्यू क्या आ गई? 486 mod 12। सर 12 4 0 जस्ट फॉर द डिवीजन ना। 6 6 आएगी सर। नहीं 0, हाँ 6 आएगी। 6 और 0, सर 6 आएगी ना सर 48। इट विल बी 6। ओके, 6 mod 12। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट नंबर? 9 आएगी। 9 mod 12। So finally, can we write here 6 plus 9 mod 12, and 6 plus 9 is 15. 15। Okay, 15. Now let's find 15 mod 12. Is it divisible by 12? यस सर 3 आएगा। So final answer is 3 mod 12. अब नहीं करना भाई, इतना ही छोड़ देना। हाँ, इतना ही करना है। दिस इज फॉर द एडिशन। अगर दो नंबर का एडिशन तीसरे के बराबर हो रहा है या फिर दो एडिशन में मोड रिस्पेक्टली फाइंड करना है, तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, उनका ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर मिलता है अगेन यू नीड टू फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ गिवन नंबर। ओके सर। सो नाउ सी, ये एडिशन कैसे दिया गया? इन एग्जामिनेशन दे विल आस्क द सेम क्वेश्चन विथ इन अदर लैंग्वेज। if I ask you to if I ask you to find the remainder, so is this question is similar? अगर मैं पूछता हूँ कि रिमाइंडर निकालो, तो ये भी तो सेम ही क्वेश्चन हुआ ना। यस सर वही हुई। सी, अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ इफ आई राइट दिस क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर, find remainder when 486 plus 729 is divisible by or is divided by 12। Same question, Shivam. Shivam, यस सर। यस सर। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन को चेंज करूं तो सेम ऐसे आएगा। सही में आएगा तो 3 आंसर आना है। हाँ सर ऐसे ही आएगा और क्या। ठीक है, चलो और क्या तो पता नहीं। लेट्स सॉल्व दिस वन।
find the remainder. Now you need to find the remainder when these are plus are divisible by 3. So now we are not going to divide as a individual number. हर एक का मोड 3 के रिस्पेक्ट में फाइंड करो क्या आ रहा है सर सबको प्लस करके नहीं कर सकते? ना प्लस करके करेगा तो सिंगल हो गया सॉल्यूशन हमें वेरीफाई भी करना है देखो 66 so 112। first we need to find 672 तो फर्स्ट का तो 0 है, सेकंड का mod 3 1 minute 6 is 12 सेकंड का 12 1 है plus सर। 1 1 minute 6 plus 2 8 8 plus 7 15 okay so first is 0 1 सर। second is 1 Dilip any doubt सर ये सारे डिजिट को प्लस करके फिर क्या करते हैं? सारे डिजिट को प्लस नहीं कर रहा था मैं थर्ड यहाँ का पे थ्री का डिविजिबल रूल यूज कर रहा था देख क्या करते हैं 6 7 2 है तुझे 3 से डिवाइड करना है 3 2 जा फिर 1। 3 2 जा then 3 4 जा so Dilip what is the remainder 0 यस सर। so यहाँ हाँ पे जो सर। नंबर ये और 3 हाँ का सर समझ बचपन गया, रिमाइंडर है। 3 ओके 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है सर सारे डिजिट को ऐड करना। the number is sum of the digit is in the table of 3 तो मैंने ऐड किया 15 आ गया क्योंकि केसन ने मुझे 0 बोला सो मैंने ऐड किया 15 आया तो 3 में 15 आता है सो रिमाइंडर इज 0 नाउ इन द सर यस ये सेम सर। वे खाली 3 में अप्लाई होता है कैसे एडिशन वाला? इट इज एप्लीकेबल फॉर द 3 एंड 9 एडिशन का रूल 3 और 9 में एप्लीकेबल होता है शिवम सेकंड ओके नाउ सेकेंड वन इज 1 थर्ड का और 2। थर्ड का 2 टू। सर। थर्ड का 2 फोर्थ का 1। उसका 1। थर्ड 2 विथ रिस्पेक्ट टू मोड 3 फोर्थ का आएगा 2। टू। 295 is 2 नहीं नहीं 1 इसका सर। 1 अगले okay वाले। फिफ्थ का बोल। okay 1 फिफ्थ का 2 सिक्स का इन दोनों का 1 टू सर लास्ट। 101 का 2 लास्ट के दोनों के 2 सर टोटल 2। टोटल 2 हाँ रिमाइंडर 2 है, अगर इस सबको डिवाइड करके इसको सबको प्लस कर डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो पहले एडिशन देख लेते हैं ना कर लो। ओके सो लेट्स फाइंड द एडिशन ताकि दिलीप को भी समझ 8 में आ मोड जाए 2 8 मोड 3 आएगा। कोई डाउट नहीं है ना नहीं नहीं डाउट नहीं है कोई। so what we will do we will just write the all the numbers addition so 0 plus 1 these are in the modulus huh? 2 plus 1 plus 2 plus 2 with respect to mode 3 so addition is 3 3 6 6 plus 2 8। 6 plus 2 mode 2 okay so I will write directly 6 plus 2 8 mode 8 mode 3 so सर finally लिखा है ना 2 mode 3 हाँ yes केसर वो अपने मॉड्यूलस, मतलब ये मॉड्यूलस की साइन है ये 3 हाँ डैश। वो 3 जो रिमाइंडर बचता है ना वो लिखने के लिए बताते हैं ठीक है सर। अब इसको वर्डिंग में कैसे बोलेंगे when 672 is divided by 3 your remainder is 0 ओके so hence the final remainder is 2। so we'll write here hence remainder is 2 so any doubt in addition नहीं सर। okay let's see the next property for the addition
if A is equals to B with respect to mod n, in second property, if A is equals A mod B, A is equals to B with respect to mod A, then if you are going to add any scalar यानी कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो तो वो दोनों तरफ सेम ही होने वाला है where k belongs to I, k is any integer. Is it clear? Yes, sir. Now the third property, if A is equals to B, with respect to mod n, this is your third property. And C is equals to D with respect to mod n, then A plus C. देखो A B के इक्वल है with respect to mod n and C is equals to D again with respect to mod C. So हमें क्या करना है A plus C is equals to this B plus D with respect to same mod n. मोड को कभी भी चेंजेस नहीं करना है नो वन विल रिमूव द मोड जो मोड है उसी मोड के ऊपर सारा प्रोसेस करना है if it is with respect to 2 that means each and every step it is with respect to mode 2 clear Krishna Yes, sir. Bhavesh okay so let's start the next that is if A is equals to B with respect to mode n then if there is a negative sign then it is also equal if A B के बराबर है with respect to mode n तो माइनस साइन दे दो तो भी इक्वल ही आने वाला है so that means if A is equals to B यानी A और B इक्विवेलेंट है तो माइनस A और माइनस B भी इक्विवेलेंट होंगे Yes, sir. तो इनका मोड भी एक ही सेम ही आएगा हाँ मोड भी सेम ही आएगा इक्विवेलेंट मींस द मोड ऑफ टू नंबर्स आर सेम तभी तो हम उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे okay let's see the next one with मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी इतनी दिस इज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सो इन द मल्टीप्लिकेशन जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी था तो सेम वे a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी आ रहा है सी दिस वन कोई चेंजेस दिख रहा है if a into b is equals to c then with respect to modulo फिर मॉडुलस के रिस्पेक्ट में करोगे तो मल्टीप्लाई का सेम ही आंसर मिलने वाला है let's see one example for the multiplication we need to find with respect to mode 7 so Krina Yes, sir. how will you write 186 into 93 with mode 7
Sir, 186 mode 7 into 93 mode 7. Mode 7. Okay. Into dot means multiplication. Huh? If you need, you can write multiplication or only dot is enough. So now find 186 with respect to mode 7. So क्या मिलेगा? 4. 4 with respect to mode 7. Now next one is 93 with respect to mode 2. 2. Okay. 2 mode 7. So we will write this one as a 4 into 2 mode 7. So 4 into 2 will be 8. 8. 1. 8 mode 7 is 1. 1. So again this question can be written as the find the remainder. Yes, yes. So चलो ये फाइंड करो. Let's find the remainder when these all are divisible by 5. So first one is 783 with respect to mode 5. So 3 आएगा इसका. Okay, and is 783 divided by 5. 1 जा 2 8, 5 जा 25, 3, then 5 6 जा 30, 3. दूसरे का 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1. 594 will be 2. फिर वापस 1. 4 3 2 1. 657 रह गया। ओके क्या रह गया? हाँ ओके 657 रहेगा. ठीक है बैक साइड कर लेंगे. 3 4 6 का क्या आया? 1. 1. यार ये 594 का 4 आएगा. 594 का 4 आएगा. हाँ और तो कैसे बोल दिया? सर मैं 657 का 2 बोला था. आप सर एक स्किप कर देगा तो फिर ऐसे ही होगा ना सर. 432 का 2 आएगा और ये इसका 2 आएगा राइट 675 का. और 432 का भी 2. 432 का 2. 346 is 1. और लास्ट का 1. लास्ट का भी 1. 251 का 1. These are all with respect to mode 5. Now multiply it. 48 आ रहा है. 48. 48 mode 5 3 आएगा सर. and if 48 with respect to mode 5. So 5 nines are 45. हम्म. So 3 mode 5. So we will write there the remainder is 3 when it is divisible by 5. Okay, चलो जरा अब इसी को चेंज करते हैं. Find the last 2 digit number or last 2 digit of the product. So क्या करोगे तुम लोग? लास्ट 2 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट. Yes, sir. Find the last 2 digit of the product. तो किसके लास्ट 2 डिजिट मतलब मैं किसका? बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. हाँ सर 48. इसके ओके दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ, दूसरा क्वेश्चन. ओके ये क्वेश्चन है. And now you need to find the last 2 digit of the product. So when they are asking for the last 2 digit ना, इस पे ध्यान देना है कि how many digit they are asking. So when they are asking for the last 2 digit,
That time you need to find the modulus with respect to 100. So कैसे दिलीप अगर ये बोलता है Yes, sir. फाइंड लास्ट 3 डिजिट तो क्या लोगे मोड मोड के अंदर 1000. 1000. So let's find the individual remainder with respect to mode 100. पहले का 45, दूसरे का 89। 3 4 45 का आएगा 45 मोड 100. भावेश for this one 89. हाँ सर। Okay. Then multiply each mode. जो रिमाइंडर है उन मोड को मल्टीप्लाई करो. सर आएगा 4005. 4005. So 2 3 4 5 6 7 8 9. 4000. And 4005. 4005. Okay, just a minute. 45 into 89 with respect to mode 100. So 4005 with respect to mode 100. 5. 5. But we need to find the last 2 digit. So your last 2 digit is 400. 05 वही। 05. 05. 05. with respect to mode 100. So ML अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं कि we need to find the last 2 digit. ML Agrawal exercise 1.1. Last 3 digit of 2345 into 4567. Find out this one. This is question number 7. So 720 है क्या आंसर? I don't know the answer. Check it once again. सर आंसर दिए होंगे मेरे हिसाब से, पीछे पीछे देखो ना। एक मिनट. Question number 7. 615. Yes sir, 615 आंसर। 615. Yes, हाँ सर 615. 615 है मेरा। मेरा भी. Okay, this one. एक मिनट. हाँ केसर मैं सॉल्व करता हूँ. Last 2 digit of 123 into 234 So कैलकुलेशन में 615 ही है। 345. Krishna, what is the value of 2345 with respect to mode 1000? 345. Sir,
यस सर 345 और दूसरे का 567। 4567 will be 567 more thousand. This is with the respect to more thousand. So इनका मल्टीप्लाई क्या आता है? 1,95,615। काफी बड़ा नंबर लेके आए तो 1,95,615। 1 मिनट, हाँ, 1,95,000। सर 8 वाले का तो 0 0 आंसर है। Okay, eighth answer is 90. 90 यस सर। हाँ सर 90। So अगर तुम लोग चाहो ना इंडिविजुअल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंडिविजुअल यू कैन राइट डायरेक्टली देयर 123 इंटू 324 345 का इसका मोड कैलकुलेट करें। सो 23 इंटू 34 इंटू 45 यस सर। with respect to mode 100. Now then multiplication is, बड़ा नंबर आता है, बता दो। so you all are using calci, huh? 35190। 35190. Now with respect to mode 100, so mode 100 means last 3 digit or last 2 digit only? तो लास्ट टू सर डिजिट। 2। Last 2 digit. So this is the 90 mode 100. So easy है ना topic? इजी है सर। Okay, now the last one type of the question is remaining, that is raised to power form. So मैं property of exponent लिखा रहा हूँ, हाँ? And these are the remaining property of the multiplication. When you are going to multiply with respect to modulus, then you have multiplication property. So these are the remaining property of multiplication. Now exponent, what do you mean by the exponent? दिलीप, एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? सर पावर। रेस टू पावर, ओके। सो एक्सपोनेंट के लिए एक ही प्रॉपर्टी है जिसके अंदर भी मॉडुलस अप्लाई करना है। सो इट इज सम क्वेश्चन विथ रिलेटेड टू एक्सपोनेंट, then it states that if a is equals to b with respect to mod n, then a power something and that power is equals to also the b power same. जो भी यहाँ पे मिलेगा दूसरे में भी वही मिलने वाला है। Now let's see one example. Now we need to find 3 raised to 16 with respect to mode 4. So can I write 3 raised to 2 is equals to 9? Am I audible? यस सर। सी, यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ा डिफिकल्टी करना है, समझ लो
कि मुझे 3 पावर 16 फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मोड 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द पावर सच अ वे कि that is as the multiple of 16. So can I write 16 as a 2 into 8? Yes, sir. See, 16 is equals to 2 into 8. Now can I write here 3 square raised to 8 power? Yes, sir. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 8 पावर फाइंड करने के बदले ना हम 3 स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू मोड 4 फाइंड करेंगे और उसका भी 8 पावर डाल देंगे। So if I calculate 3 square with respect to mode 8, mode 4 है ना, so Yes, 3 sir. square with respect to mode 4 फाइंड करो और इसका पावर 8 कर लेना। Sir, 1. ओके 1 आएगा। So it will be 1 power 8 with respect to mode 4. Now what is the value of 1 power 8? 1. So you can write here that is equals to 1 mod 4. तो ये ऐसे करना है सर। सबसे सिंपलेस्ट पावर फाइंड करो, कोई भी पावर हो, सबसे सिंपलेस्ट पावर का मोड फाइंड करो जिससे तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाए, फिर उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि तुम लोग को फिर आइडिया लगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज 12 पावर 12 and we need to find the last digit. So last digit means mode क्या यूज करना है, 10. 10. 10 यूज करना है। So similar question. Now what can you write as a power of 12? 12 is a multiple of 2 into 6. 2 into 6। 2 into 6 का so 2 power 2 का मोड क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू 10? सर 40. 12 पावर 2 ना, 12 पावर 2। सॉरी, सर 12 पावर 2 का मोड लिखेंगे ना, 12 पावर 2। 144 का मोड 10. ओके तो एक काम करें, पहले 12 से स्टार्ट करें हम लोग। 12 का भी तो विथ रिस्पेक्ट टू मोड 4 मिल जाता है ना, तो पावर में जाने की जरूरत क्या है? Yes, sir. So if I write here 12, then can I write 12 to with respect to mode 10? Is it correct? सर समझ नहीं आया। 10 ones are 10, so remainder is 2. सर 12 का आपने अकेले 12 का कैसे लिया? क्योंकि 12 डिविजिबल हो जा रहा है। ओके सी, तू चाहता है कि मैं 12 का 2 पावर लूं, ठीक है। 12 पावर 2 का कितना होगा? 24। 144। सो व्हाट इज द मॉडुलस? 144। 144 का मॉडुलस क्या होगा? 4। 4 होगा, ठीक है। तो दोनों सर वेव अपना से सिंगल डिजिट ले सकते हैं, ऐसा पूछ रहा था मैं। हाँ ले सकते हैं। इफ द सिंगल डिजिट इज लार्जर देन द गिवन मोड ना, देन यू कैन टेक इट। हम यहाँ अच्छा, पे क्यों हम सिंगल समझ। डिजिट मैंने क्यों, हाँ ठीक है, मैं दूसरों के लिए भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट इसलिए नहीं लिया ना कि दैट योर 3 इज लेस देन 4, बट इन दिस केस योर 12 इज ग्रेटर देन वन डिजिट नंबर दैट इज 10। 10 से बड़ा है तो एक सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं। अब जैसा तुम लोगों ने बताया कि मैं 12 का 3 पावर करके इंटू 4 कर दूंगा, सो दैट इज 12 पावर 12 आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12 पावर 4 का, so it will be equals to 2 power 4. Now what is the value of 2 power 4? 16। 16. So 16, what is the remainder in the case of 16? Shivam, any doubt? 6।
सर पर आपने 12 into 4 कैसे किया? देख यहाँ पे पावर 12 था, सो पावर 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4 ले या 4 into 3 ले, हाँ हाँ जितना हाईएस्ट पावर पॉसिबल है उससे काम चला लो ना। 6 भी लेगा तो नो डाउट व्हेन यू आर टेकिंग 6, तो 6 पावर का मल्टीप्लीकेशन तेरा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, 2 raised to 6। वो मैं समझ गया 12, तो अपने 4 क्यों लिया? 3 ले लेते। कोई नहीं, मैंने 4 ले लिया तो 3 से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो 6 बचा, 6 more 10, now still what power is remaining? 3। 3 power remaining. So now we will write here it's a 12 power 4 and whole power 3, that is equals to 6 power 3 more 10. Now what is the value of 6 power 10? Sorry, 6 power 3? सर 218, 6 6 are 36, 2 36 216, क्या 216 more 10. आंसर? So what is the reminder? 6। 6 6 more 10. So what is the last digit? 6। Okay, let's complete the next part. जो सेकंड वाला साइड पे सॉल्व कर रहा था ना उसको ले लेते हैं. So when we are taking the square, so remainder is 4. यस सर। Okay, now 12 is square raised to 6 power. So this side is also 6 power. बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा फिर तो। हाँ, so ये हमारी सहूलियत से बाहर हो जाता. This time you are using the calci, but examination calci is not allowed. वही सर, ये 4096 हो जाता है, इतना मल्टीप्लाई कौन करता? 4096. 6 तो भी 6 ही That आता। that is more 10. So again we are getting the 6. सर इतना बड़ा अपने काम का ही नहीं है। So अपनी सहूलियत से जिसको जो बनाना है वो बना लो. नहीं वो मैं समझ सर, मेरे को पहले वही नहीं पता था कि 12 अपन ले सकते हैं, आपने बोला ना कि उसके नीचे ले सकते हैं, तो बस फिर तो क्या। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर थोड़े थोड़े से माइनर है, अगर एक पॉइंट भी छूट गया ना फिर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा. तो एक बना लो कि जब भी मेरा जो बेस होगा, इफ बेस इज ग्रेटर देन मोड, अगर मेरे मोड से बेस ग्रेटर हुआ तो मैं बेस पे ही चलूंगा. उससे चलाओ हाँ, फिर छोटे छोटे नंबर करते रहो दोनों साइड, पावर मल्टीप्लाई कुछ भी। पावर बढ़ाते रहो. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द ML Agrawal, and you need to find the last digit of 17 power 17. सर अपने आज बहुत ज्यादा हो गया, 53 हो गई सर, 40 तक होता है पीन। ओके चलो कोई नहीं, समझ गए ना इतना. हाँ सर, ये सबने क्लास भी लीव कर दी। चलो फिर कोई नहीं, हम भी लीव कर देते हैं. अच्छा लीव कर दी अरे कोई डाउट होगा तो बताना फिर. हाँ यस सर भी गए वहाँ।